नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक टाटा ग्रुप का मल्टी बैगर स्टॉक जो आई थिंक सबके रडार पे पहुंच चुका था, ट्रेंट ज़ूडियो, आप सभी अच्छे से जानते हो। आज इस कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद शेयर के प्राइस में भारी कट आता हुआ दिख रहा है। टाइमली आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आप फ्रेश लेने के लिए सोच रहे थे तो क्या ये भाव अच्छा हो गया है खरीदारी के लिए, और कंपनी का शेयर गिर क्यों रहा है जबकि कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 40% का जंप देखने को मिल रहा है। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ट्रेंड की बात करूं दोस्तों तो करंटली ट्रेंड का शेयर 6450 रुपीस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब करीब इस स्टॉक में 7% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पहले तो मैं कहूंगा वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। वॉल्यूम बार इतनी तेजी से आते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में इस समय, जैसे इस भाव पे या तो दबा के खरीदारी चल रही है या दबा के सेलिंग चल रही है। मैं अगर इसके मार्केट डेप्थ में जाके देखूं तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 42% इस समय बायर्स हैं और 57% इस समय सेलर्स हैं। बायर्स की क्वांटिटी की बात करूं तो 60,400 है और सेलर्स की क्वांटिटी 81,851 है। एक्चुअली में इस पे हमें कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे जो बायर्स और जो सेलर्स हैं वो करंट मार्केट के आसपास कुछ ही होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं। बाकी ये नंबर ऑफ क्वांटिटी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। एक एग्जांपल से आपको जानकारी पर्पस से बताना चाहूंगा। मान लो अभी 6450 पे ट्रेंड का शेयर खड़ा है, मैं 6800 रुपए पे सेल के लिए डाल दूं तो वो क्वांटिटी तो ऐड हो जाएगी सेलिंग की, लेकिन वो बिकेगा नहीं सौदा। यानी कि केवल और केवल फ्रॉड ट्रेड हो गया एक तरीके से। तो हमेशा बाइंग और सेलिंग जब कर रहे हो तो कभी इस मार्केट डेप्थ की टोटल क्वांटिटी पे नजर डाल के मत करना, जो स्क्रीन पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रेड चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ऐसा क्या हुआ है जो स्टॉक इतनी तेजी से टूटा है, तो उसके पीछे रीजन बताया जा रहा है रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स के तुरंत बाद ही एक शार्प टिक देखने को मिल रहा है, शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है स्टॉक में। ऊपर से करीब आज 7015 का स्टॉक ने हाई लगाया और अभी 6500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 6424 का लो लगाया है। अराउंड 18 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और जिसमें से मेजॉरिटी शेयर्स बीते 30 मिनटों में ट्रेड हुए हैं, आधे घंटे में ट्रेड हुए हैं जैसे ही नंबर्स आए हैं उसके बाद। अगर कंपनी के एवरेज वॉल्यूम्स की तरफ नजर डालूं मैं तो वो 10.5 लाख शेयर्स का है। यानी कि आप कह सकते हो एवरेज वॉल्यूम्स के सामने 2 टाइम वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। अब बिना किसी देरी के मैं डायरेक्टली चलता हूं रिजल्ट्स की तरफ और रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि कैसे रहे हैं नंबर्स। तो दोस्तों नंबर्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखेगी बढ़त, लेकिन शेयर टूट रहा है। रीजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिस हो गया है नंबर, अनुमान के सामने मिस हो गया है नंबर। और जब कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो और वैल्यूएशन बहुत हैवी दे रहा हो बाजार और वहां हल्की सी भी चूक हो जाए तो बड़ी पिटाई पड़ती है। ट्रेंड का शेयर वैसे तो अभी 6.5% नीचे है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बाजार के साथ ऊपर 8000 समथिंग के इसने हाई लगाए हैं, 8300। ये ऊपर से देखो तो 2000 रुपए गिर चुका है। अदरवाइज ये आज सिंगल डे में 2000 रुपए गिर जाता, 15-20% टूट जाता। तो स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है इसीलिए 6% नीचे है, वरना ऐसे नंबर्स पे ऐसे वैल्यूएशन वाला स्टॉक जो हाई ग्रोथ मोमेंटम में है उसकी ग्रोथ में थोड़ी भी दिक्कत आती है ना तो शेयर 10-12% इजीली जाता है। ऐसा नहीं है मैं इस स्टॉक के फेवर में नहीं हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये शेयर पॉजिटिव खबरों पे 10-10, 15-15% रिएक्ट करता है, तो नेगेटिव पे भी उतना ही बड़ा रिएक्शन आना चाहिए। अब रिजल्ट शेयर करता हूं दोस्तों। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 235 करोड़ से बढ़कर 339 करोड़ पे आया है। ये 40% के करीब की ग्रोथ दिख रही है आपको साल दर साल, लेकिन साल दर साल से क्या लेना, आपका शेयर तो पहले ही मल्टी बैगर पड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो आप तो 391 करोड़ के सामने 339 करोड़ पे प्रॉफिट रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। केवल इतना ही दोस्तों, बाजार अनुमान लगा रहा था 428 करोड़ के प्रॉफिट का, तो मार्केट कह रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आएगा, डिक्लाइन हो गया तो डबल नेगेटिव था ये, इसलिए काफी तेज नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए। अभी तो मेरे हिसाब से 6% नीचे थोड़ा और टूटना चाहिए वैसे देखा जाए ये स्टॉक तो, क्योंकि हाई बीटा है, नंबर्स अच्छे नहीं है, ग्रोथ मोमेंटम में था और वैल्यूएशन भी बाजार से अच्छे दे रहा था, तो करेक्शन होनी चाहिए। लेट्स सी होगी या नहीं होगी, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं इस स्टॉक के, तो हो सकता है स्टॉक बाय ऑन डिप हो जाए। आगे रेवेन्यू
2982 करोड़ से 4157 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 4300 करोड़ का था, तो मिस हो गया। मार्जिन 15.47% पे आए हैं, जहां पे अनुमान आपका 15.7% था, तो मिस हो गया। कामकाजी मुनाफा 643 करोड़ पे आया है, अनुमान 675 करोड़ था, मिस हो गया। सब कुछ पता चल चुका है। स्टॉक क्यों गिरा है? नंबर्स की वजह से। हाई ग्रोथ में था और वैल्यूएशन महंगे थे, नंबर्स खराब आए, बाजार ने पीट दिया। फाइनल डिसीजन करना क्या चाहिए? 7,000 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट डालने के लिए आप सभी के साथ कहा था, काफी लोगों ने डाला भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉक, कुछ लोग स्टॉक को समझते हैं, कंपनी के कारोबार को समझते हैं, टाटा ग्रुप को समझते हैं। ऊपर से 20% नीचे भी आ चुका था, तो उन्हें भी अट्रैक्टिव लग रहा था, उन्होंने डाला कि ऊपर से देखो आपको अच्छा लगे, ऊपर से हम भी बोले तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, फिर आप लगाते हो। लेकिन तुरंत ऐसा केस हो जाए तो आप मेरे को भी गलत बोलोगे कि भाई तेरे चक्कर में लॉस हो गया, और अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुके होगे। लेकिन हमने जब पैसा लगाया था तो हमारा व्यू क्या था? 7,000 पे लगाएंगे, छोटा लगाएंगे, फिर 6,300 पे लगाएंगे 10% नीचे, और वेट करेंगे करीब 1 से 2 साल का। यही व्यू था ना। तो ये तो 3 महीने, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी इस पोजीशन को बनाए हुए, 1 हफ्ता हुआ इनफैक्ट। तो आपको जज्बाती होना है, टेंशन में आना है नहीं आना है। क्या जूडियो कहीं भाग गया, कपड़े खरीदने नहीं जा रहे, स्टोर में ताला लग गया है, स्टोर एक्सपेंशन नहीं हो रहा? सब हो रहा है। क्या टाटा ग्रुप खराब हो गया? नहीं हो रहा। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा महंगा रह गया है? अब कहाँ महंगा रह गया भाई? अब तो टूट गया ना ऑलरेडी, अब तो टूट गया। ऊपर देखो 8,300 के हाई लगे हैं, तब हम डर भी रहे थे। 7,000 पे आके रिलैक्स हुए थोड़े, अभी 6,500 पे है, तो नीचे भी आ गया स्टॉक ऑलमोस्ट 2,000 रुपए। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब 6,300 पे आप एज अ डिसिप्लिन अपना इंस्टॉलमेंट एक और डालिएगा। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, व्यू 1-1.5 साल का रखिएगा, लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं, चीजें खराब होने वाली हैं। बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड कंपनी खड़ी है, तो टेंशन फ्री रहो। 6,300 पे एक और इंस्टॉलमेंट डालना है, उसके बाद एक लास्ट इंस्टॉलमेंट 5,500 और डालेंगे अगर आ गया तो। ये स्टॉक 10,000 रुपए के लिए हमें खेलना है, सिंपल है। और अगले 1-1.5 साल में 10,000 रुपए हमें मिलना चाहिए। बाजार भी नीचे आ रहा है, स्टॉक भी नीचे आ रहा है, वैल्यूएशन भी सस्ते हो रहे हैं, और आपका जो स्टॉक है, जो कारोबार है, वो तो कोई दिक्कत में है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आज अभी आपके लिए 6,450, 500 यहां ट्रेड कर रहा है, लेकिन 6,300 आती अगला इंस्टॉलमेंट आप डालिएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये अगली मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, लेकिन व्यू आपका 1 साल प्लस का होना चाहिए। आपको आज लगा दे कल खरीद लूं, कल बढ़ जाएगा, नहीं हो सकता है कल और गिरे। अगर आप डरते हो, घबराते हो, तो भैया आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।